नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कृषि फॉरएवर में। न्यूनतम वेतन एवं परिवर्तनशील महंगाई भत्ते का निर्धारण सरकार के द्वारा किया गया। इसी संबंध में रायपुर जिले से कलेक्टर कार्यालय रायपुर से एक आदेश जारी करके इस आदेश के संबंध में पूरा दिशा निर्देश जारी किया गया है। क्या है पूरा आदेश आपको बता देता हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी वीडियो बनाता हूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। कार्यालय कलेक्टर जिला रायपुर छत्तीसगढ़ आदेश रायपुर दिनांक 12/10/2022 की डेट में यह आदेश जारी किया गया है। श्रमायुक्त छत्तीसगढ़ नया रायपुर एवं न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी ने अपने अधिसूचना क्रमांक रायपुर दिनांक 28/9/2022 द्वारा दिनांक 1/10/2022 से 31/3/2023 तक प्रभावशील न्यूनतम वेतन एवं परिवर्तनशील महंगाई भत्तों की दरें निर्धारित की गई हैं। उसी के समान जिले में आकस्मिक निधि से वेतन पाने वाले विभिन्न श्रेणी के श्रमिकों एवं कर्मचारियों हेतु दैनिक एवं मासिक वेतन दरें निर्धारित किया जाता है। अधिसूचित न्यूनतम वेतन में परिवर्तनशील महंगाई भत्ता भी सम्मिलित है। इसलिए वेतनभोगी श्रमिकों एवं कर्मचारियों को अतिरिक्त रूप से परिवर्तनशील महंगाई भत्ते की पात्रता नहीं होगी। यदि विद्यमान वेतन की दरें न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरों से अधिक हैं तो वह किसी भी दशा में कम नहीं की जाएंगी, किंतु उनका समायोजन भविष्य में होने वाले वृद्धि से किया जाए। अगर आपको वेतन ज़्यादा मिल रहा है और अभी जो निर्धारण किया गया है वेतन का, वो आपका वेतन से उसमें आपका वेतन ज़्यादा हो रहा है, निर्धारण में कम हो रहा है, तो आपका जो ज़्यादा वेतन मिल रहा है उसको कम नहीं किया जाएगा, उसको भविष्य में समायोजित करने का इसमें बताया गया है। ये दरें आदेश में अंकित अवधि के लिए प्रभावशील मानी जाएंगी तथा नई दरें लागू होने तक इन्हीं दरों पर भुगतान किया जाएगा। तो इसमें बताया गया है कि जो दरें जो इस अवधि के लिए जो दरें निर्धारित की गई हैं वह प्रभावशाली माने जाएंगी और इन्हीं दरों के अनुसार ही भविष्य में जब तक कोई नया दर लागू नहीं होता तब तक इसी दर से आपको जो भी कर्मचारी हैं उनको भुगतान किया जाएगा और 31/3/2023 तक इसी दर से भुगतान किया जाएगा। आगे इसमें बताया गया है ये दरें लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग एवं लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के लिए लागू नहीं होंगी। श्रमायुक्त छत्तीसगढ़ नया रायपुर द्वारा जारी किया गया दर न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के अंतर्गत निर्धारित न्यूनतम वेतन दरें लोक निर्माण, सिंचाई एवं लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को लागू होंगी। जो मासिक वेतन निर्धारण किया गया है वह कैलेंडर माह की समाप्ति पर देय होगी। मासिक मजदूरी पर नियुक्ति कर्मचारियों को सप्ताह में 1 दिन वेतन सहित अवकाश की पात्रता होगी। मतलब जो भी निर्धारण किया गया है इसमें वो महीने के आखिरी में आपको इसका वेतन मिलेगा। जो भी दर निर्धारित की गई है वो चाहे दैनिक वेतनभोगी के हिसाब से हो। अगर आपको पर डे का 300 रुपये मिल रहा है तो मासिक आपका जो भी बनेगा वो आपको महीने के अंत में दिया जाएगा। और इसमें बताया गया है कि सप्ताह में 1 दिन आप अगर छुट्टी लेते हैं तो उसका आपको वेतन मिलेगा। जिन पदों के लिए मजदूरी अलग से स्वीकृत नहीं की गई है उसे दैनिक मजदूरी का भुगतान निर्धारित दर में 26 का भाग देकर गणना किया जाएगा। अगर आपका 1 दिन का अगर इसमें आपका मजदूरी निर्धारित नहीं है और अगर आपको प्रतिदिन के हिसाब से मजदूरी भुगतान किया जा रहा है तो अगर आपका 1 दिन का मजदूरी 200 रुपये है तो 200 रुपये को आप 26 से गुणा कर लेंगे तो आपका मासिक मजदूरी निकल के आ जाएगा कितना आपको मिलेगा। यदि किसी संदर्भ में 1 दिन का पारिश्रमिक निकाला जाना हो तो मासिक दर में 30 का भाग देकर निकाला जा सकता है। अगर आपको महीने में 10,000 रुपये मिल रहा है तो 10,000 रुपये को भागित करेंगे 30 से तो जो आपका आएगा वो 1 दिन का वेतन निकल जाएगा उसमें। यह दरें संपूर्ण जिले के लिए आकस्मिक निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों के लिए लागू मानी जाएंगी। ये दरें दिनांक 1/10/2022 से 31/3/2023 तक की अवधि के लिए लागू मानी जाएंगी। मतलब 1/10/2022 से और 31/3/2023 तक यही दरें लागू रहेंगी। न्यूनतम वेतन अधिनियम के अधिसूचित नियोजनों में न्यूनतम मजदूरी प्रभावशीलन हेतु प्रदेश को 3 जोन में आवासा में विभाजित किया गया। इसके अनुसार आ जोन के अंतर्गत रायपुर के नगरपालिका निगम रायपुर समस्त सीमाएं इसमें आएंगी। और इसके बाद 300 या उससे अधिक श्रमिकों के लिए अनुज्ञप्ति ली गई है। जोन व रायपुर जिला से संबंधित नहीं है। जोन सा में रायपुर जिले के जोन आ में सम्मिलित क्षेत्र को छोड़कर शेष क्षेत्र जोन सा के अंतर्गत माने जाएंगे। इसमें पूरा जोन का बताया गया किस जोन को लिया गया है, किन कर्मचारी कौन कौन से कर्मचारी उसमें आएंगे। कर्मचारियों के प्रकार जो विभिन्न वर्गीकरण में बताए गए हैं ये उदाहरण स्वरूप हैं, ना कि विस्तृत। ऐसे कर्मचारी जिनका इस आदेश में उल्लेख नहीं है के लिए न्यूनतम वेतन की दरें वही होंगी जो समान प्रकृति का काम करने वाले कर्मचारी को देय हैं।
जिनका इसमें नाम नहीं है उसके लिए समान व्यक्ति का काम करने वाले जो समान कार्य कर रहे हैं, जैसे कोई कर्मचारी को 3,000 रुपये मिल रहा है, उसी के समान आप भी कार्य कर रहे हैं तो उनके लिए आपके लिए वही दरें लागू होंगी। श्रमिकों एवं कर्मचारियों की श्रेणी वर्ग का वर्गीकरण छत्तीसगढ़ श्रम विभाग मंत्रालय नया रायपुर की अधिसूचना क्रमांक दिनांक 29/3/2017 में दर्शित है। इसमें आपका पहला जो श्रेणी है वो है आपका अकुशल श्रेणी। अकुशल श्रेणी में आपके आते हैं मजदूर, कुली, रेजा, चौकीदार, स्वीपर, डाक रनर, ऑफिस बॉय, ये सब आपके अकुशल श्रेणी में आते हैं जो किसी प्रकार से कुशल नहीं है। और इसमें आपका जोन का नाम भी दिया गया आशा। और अनुसूची खा 45 अनुसूची नियोजन हेतु 28 दिन के अनुसार इसमें मासिक भी बताया गया है और दैनिक भी बताया गया। अगर मासिक आपका मान के चलिए इनको 10,220 रुपये मिलता है तो आपका दैनिक वेतन इसमें हो जाएगा 393 रुपये आपका हो जाएगा। इसी प्रकार से अनुसूची गा शासकीय विभागों के लिए 30 दिन के अनुसार मासिक और दैनिक दोनों बताया गया। ऐसे मासिक आपका 10,220 रुपये है और दैनिक आपका बन जाएगा 340 रुपये। तो इसी प्रकार से मासिक और दैनिक दोनों का इसमें बताया गया है। इस वर्ग के लिए आपका दूसरा श्रेणी आता है अर्धकुशल श्रमिक। इसमें अर्धकुशल श्रमिक में आपके आते हैं सहायक फीटर, सहायक टर्नर, सहायक मोल्डर, सहायक बेल्डर, सहायक मैकेनिक, सहायक मशीन ऑपरेटर, स्टोर सहायक, काफ़ी सारे कर्मचारी हैं। आप इसकी पूरी लिस्ट देख सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है। आप पूरे आदेश को वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और इसमें अपनी श्रेणी को देख सकते हैं कि किस श्रेणी में आप आ रहे हैं। तो इसमें इस श्रेणी के हिसाब से आपका देखिए इसमें और भी काफ़ी कर्मचारी हैं, सुरक्षा निरीक्षक हैं, सहायक मिस्त्री हैं, सहायक मेसन हैं। इसमें आपका 10,870 रुपये मासिक है और 418 है दैनिक है। और अगला आपका है 10,870 और 362 दैनिक है। अगला श्रेणी है आपका कुशल श्रमिक। इसमें कुशल श्रमिक में आपके आते हैं प्रशिक्षक सहायक, प्रशासनिक अधिकारी, सहायक प्रबंधक, सहायक अधीक्षक, सहायक लाइब्रेरियन, छात्रावास प्रभारी, दर्जी, सहायक सुपरवाइजर, मुंशी, ETP ऑपरेटर, मोल्डर, फीटर, मैकेनिक, मशीन ऑपरेटर, पैकिंग लैब असिस्टेंट, टर्नर, बेल्डर, इलेक्ट्रीशियन, फायरमैन, काफ़ी कर्मचारी इस श्रेणी में आते हैं आपका कुशल श्रमिक में। तो कुशल श्रमिक में आपका मासिक जो है इसका आपका श्रेणी के अनुसार बता रहा हूँ, इसमें 11,650 है ये आपका, और इसका दैनिक बनेगा 448 रुपये। इसी प्रकार से दूसरा श्रेणी में आता है उसका मासिक है 11,650 और दैनिक है आपका 388 रुपये, इसमें दैनिक बनेगा। अब आता है आपका उच्च कुशल श्रेणी। उच्च कुशल श्रेणी में आपका आता है कंप्यूटर ऑपरेटर, स्टेनोग्राफर, कंप्यूटर ऑपरेटर, स्टेनो टाइपिस्ट आता है, इंजीनियरिंग डिप्लोमाधारी, टेक्निकल डिप्लोमाधारी एवं इसके समकक्ष पद प्रशासकीय अधिकारी, प्रबंधक, अधीक्षक, लाइब्रेरियन, सीनियर बॉयलर ऑपरेटर, सीनियर बॉयलर असिस्टेंट, सीनियर ऑपरेटर, सीनियर टेक्नीशियन, सीनियर इलेक्ट्रीशियन, सीनियर केमिस्ट, सीनियर बेल्डर, सीनियर फीटर, काफ़ी इसमें कर्मचारी हैं। पंप हाउस ऑपरेटर, काफ़ी इसमें है। आप इसको लिस्ट को पूरा देख सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम चैनल में आपको मिल जाएगा पूरी लिस्ट। इसमें आप अपना देख के इसमें देख सकते हैं कितना आपका बनेगा। तो इनका आपका मासिक आएगा 12,430 है जो ये इनका मासिक है, और 478 रुपये इनका दैनिक आएगा। और इसी प्रकार दूसरा कॉलम में 12,430 इनका मासिक है और 414 रुपये आपका दैनिक आएगा। इसी प्रकार से आ श्रेणी का ये था। और सा श्रेणी में आपका आएगा 11,910 रुपये इनका मासिक है और इनका दैनिक आएगा 458 रुपये। इसी प्रकार से दूसरा श्रेणी आपका है उसमें 11,910 रुपये आएगा मासिक और इसी का आएगा आपका 397 रुपये दैनिक। तो आपका ये इसका वेतन जो न्यूनतम वेतन का निर्धारण कर दिया गया। आदेश को पूरा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर सकते हैं आप। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।